इसमें तो मेरी कोई तस्वीर ही नहीं। दरअसल आपकी एक तस्वीर थी जो मैंने अपने पास रख ली। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे तुम्हारे वाली बीमारी ना हो जाए और मैं उससे अपने दिल की बात तो कर सकूं। अम्मा और अब्बा आते ही होंगे, आप बैठो। आऊंगा भी और बैठूंगा भी, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी है। अच्छा, खुदा हाफिज। नूरी, तुमने मेरी तस्वीर वाली बात का बुरा तो नहीं मनाया? तस्वीर से बातें करने वाले को दीवाना कहते हैं। अच्छा, और अगर तस्वीर खुद बातें करने लग पड़े तो? दीवानी। खुदा जाने दिलहरा को किसकी नजर लग गई है। कई दिन से डांस की प्रैक्टिस भी नहीं की। नजर किसकी लगनी है? ये तो सारा मसला उस मलक है। सुना उसने आना जाना छोड़ दिया। मुझे तो डर है कहीं दिलहरा को ना छोड़ दे। तेरे मुंह में खाक, ऐसी मनहूस बातें मुंह से नहीं निकालते। दुआ करें जो भी मसला है वो जल्द ठीक हो जाए। उस्ताद जी, आज पक्का इरादा किया था कि डांस की प्रैक्टिस जरूर करूंगी, मगर लगता है नहीं कर सकती। क्यों, कोई परेशानी है? पता नहीं, एक जहन पे अनजाना सा खौफ है। खौफ? कैसा खौफ? उस्ताद जी, आज मेरा दिल कर रहा है कि आप मुझे कुछ सुनाए। बहुत अच्छा। लग रांझे मछलियां रांझे मछलियां ज़हीर इज फोर्सिंग अस फॉर मैरिज। अरे ये तो खुशी की बात है। और तुम लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि वो शादी कर ले? वो फौरन शादी करना चाहता है। किससे? डॉक्टर नताशा से। अरे ये तो वही है ना जो एक बार तुम्हारे साथ कोर्ट आई थी। हाँ वही है। वो तो बहुत खूबसूरत है। They will make a good couple. I don't think so. और इसी वजह से मैं टेंस हो रही हूँ। यार तुम लोग ज़हीर को अभी भी बच्चा ही समझते हो। He is a grown-up person. Have faith in him. वो मेरा भाई है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। He is very ambitious. नताशा के पेरेंट्स अमेरिका में होते हैं और वो भी वहीं पैदा हुई है। हाई स्कूल तक वहीं पली बड़ी है। ज़हीर को एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो सोसाइटी में उसके साथ मूव कर सके, और वो समझ रहा है कि नताशा उसे फॉलो करेगी। बट व्हाट मेक्स यू थिंक कि वो ऐसा नहीं करेगी? नताशा बहुत मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है। शी इज समवट वेरी कंजर्वेटिव एंड आई थिंक कि ज़हीर और उसके दरमियान प्रॉब्लम रहेगी। खुदा के लिए कम से कम तुम्हें तो उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा ये तो बताओ, शादी कब हो रही है? मुझे तो अपने कपड़ों की फिक्र लग गई है। अगले माह में नताशा के पेरेंट्स अमेरिका से आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली शादी भी नेक्स्ट मंथ ही होगी। ओह माय गॉड, इतना कम वक्त? मेरे ख्याल में तो मुझे टेलर के पास चले जाना चाहिए। ये ना हो कि शादी का दिन आ जाए और मेरे कपड़े भी तैयार ना हो।
मेरा ख्याल है कि मुझे भी टेलर से मिल लेना चाहिए। अम्मा इसे बैठने के लिए नहीं कहेंगी? ओहो, बैठो बेटा, मेरे साथ बैठो। आपके इस प्यार पर मेरा हक है। हाँ बेटा, लेकिन अब इस प्यार में नताशा भी शामिल हो गई है। मैडम आप बैठ जाएं, मुझे जो कुछ लेना होगा मैं खुद ही ले लूंगी। मैडम नहीं आपा, आज आप हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और इस गेस्ट की मौजूदगी में मुझे डिसऑनर किया जा रहा है। आपा, नताशा चाय में चीनी नहीं लेती और मेरे लिए 1 चम्मच 2 बार। बेटा, ये तुम्हें तंग तो नहीं करता? जी नहीं। अम्मा वो अगर इसे तंग भी करता है तो इसने आपको बताना है क्या? क्यों नहीं बताएगी? क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ? क्यों नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। शाबाश बेटी। जहीर, नताशा को घर नहीं दिखाओगे? अम्मा, आज तो आप और अच्छी अच्छी बातें कर। उठो उठो उठो। नहीं नहीं नहीं, अभी इसने कुछ भी नहीं खाया। बैठो बैठो। अब एक प्लेट देना, प्लेट। पहले मैं दे। हाँ हाँ, कहा ना कि पहुंच जाऊंगा। हाँ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मेरे लाइफ, मुझे अभी इस पेंडू से भी डिस्कस करना। ओके, बाय बाय। खुदा खैर करे, कौन सी डिस्कशन करनी है? एक बात ज़हन नशीन कर लें कि सियासत, और वो भी बैनुल अक़वामी सियासत, उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। मंजूर, गांव की सियासत पर तो बात हो सकती है ना? हाँ हो सकती है, लेकिन गांव में चलने वाले किसी अफेयर पर नहीं। ओए, सही से बताओ, कहीं तू उस गवार लड़की के साथ चक्कर चलाकर तो नहीं आ रहा? ज़हीर, नूरी गंवार नहीं है, वो समझदार है, मेरे और तुम्हारे से ज्यादा। और रही बात चक्कर की, तो चक्कर वो लोग चलाते हैं जो किसी को धोखा दे रहे हों। मैं तुम पे एक बात वाजे कर दूं कि नूरी तुम्हारी होने वाली भाभी है। और हाँ, अगर 2 मिनट में तुमने मुझे मुबारकबाद ना दी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम पर किसी बात का असर नहीं होता। आई एम सॉरी आमिर, मैं तुम्हें मुबारकबाद नहीं दूंगा, क्योंकि आई डोंट एग्री विथ व्हाट यू इंटेंड टू डू। और हाँ, मैं तुमसे मुबारकबाद भी नहीं लूंगा, समझे? मुबारक? कैसी मुबारक? तुम्हारी एब्सेंस में मैंने एक फैसला किया जिस पर अमल दरामद अगले महीने हो जाए। I am getting married to Dr. Natasha. Oh, really? Yeah, really. Oh, yeah.
अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है आपने कॉल तो किया। आई एम सॉरी, आपका मैसेज तो मुझे मिल गया था लेकिन मैं बहुत मसरूफ थी। ये तो डॉक्टर्स का पुराना बहाना है। बहाने की बात नहीं है, ज़हीर और नताशा की रोजाना डॉट हो रही है और मुझे भी उनका साथ देना पड़ता है। मैंने भी इसीलिए फोन किया कि मेरे और शाहजेब की तरफ से एक आदत दावत कबूल कर लें। इट इज वेरी थॉटफुल ऑफ यू। आप खुद उनसे बात कर लें। मुझे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ ये बताना है कि कमिंग संडे को रात का खाना हमारे साथ। मुझे आपका इंतजार रहेगा। मेरा आई मीन आप लोगों का इंतजार रहेगा। ओके। See you on Sunday evening. I mean, See you all on Sunday evening. Okay, bye. Take care. आपने तो खाम खाते कर लो, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज इतने अच्छे अच्छे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। अरे भाई, आज डॉक्टर नताशा और डॉक्टर ज़हीर वीआईपी गेस्ट हैं। मेरे लिए तो तमाम लोग वीआईपी हैं। मुझे आंटी आपके आने की बहुत खुशी हुई है। मैंने साना से आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, शुक्र है उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। बाय द वे, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? मेरे ख्याल से बातों के बजाय खाने पे तवज्जो होती चाहिए। बेटा, आपकी शादी कब हो रही है? आंटी, इस सवाल पर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ, क्या जवाब दूं? इसका कोई ना कोई हल तो होगा। है इनके पास। क्या? मैं समझी नहीं। इसमें भी मेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं आज तक अपनी बात समझा ही नहीं सका। आप माहिर नफ्सियात हैं और लोगों की परेशानियां आप दूर करती। मैं खुद परेशान रहती हूँ। परेशान है डॉक्टर सामिया? आई डोंट बिलीव इट। डॉक्टर सामिया, क्या मैं आपकी परेशानी शेयर कर सकती हूँ? देखो दिलावर, मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। और मैं भी आपको बता चुका हूं कि मैं किसी मसले में नहीं पड़ना चाहता। दिलावर, तुम्हारा ताउन तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो सकता है, और तुम तो जानते हो कि ये गांव सरहद के करीब है। साहब, आज आपने मुझे याद नहीं किया। खैरियत तो है? हाँ, खैरियत ही है। मलक साहब, जाने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? आज स्कूल बंद है, जमीला नहीं आएगी। मैं उससे नहीं, दिलारा से मिलने शहर जा रहा हूं। उसके बहुत पैगाम आ रहे हैं। मलक साहब, आपका पुराना नमोखार हूं, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कौन सी बात? मलक साहब, भूल कर भी दिलारा से जमीला के बारे में ना बताना।
वरना वो कयामत खड़ी कर देगी, कयामत। नाम मलक शहबाज है। तू मुझे और तुमसे डराता है? तू नहीं जानता, मलक शहबाज के सामने सर उठाने वाला जमीन के ऊपर नहीं, नीचे होता है, समझे? नूरी पुत्र जी, झाड़ू मार के ना तो बर्तन धो लेना। और हाँ, मैंने चूल्हे पे दाल रखी है, पका लेना। अच्छा मेरी बेटी, मैं जा रही हूँ तेरे बाबा के पास खेतों में काम करने। हाय मेरी बच्ची, वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र। तुझे भी हमारी याद आई। बस चाची, आज स्कूल से छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि सुबह सवेरे नूरी से मिलाऊं। बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। जा, नूरी काम कर रही है। अच्छा हाँ, खाना खाए बगैर नहीं जाना। अच्छा ठीक है? अच्छा। नूरी कैसी हो? जरा देखो। चल अब अंदर आ, वहाँ की बातें करेंगे। आजा आजा, बड़ी मुश्किल से तो मेरे हाथ में दी। चल। शुक्र है तुझे मेरा ख्याल तो आया। तू कौन सा मेरा हाल पूछने के लिए आ गई? और वैसे भी तेरे ख्यालों में डॉक्टर आमिर के अलावा किसी और के लिए जगह ही कहाँ है? डॉक्टर आमिर? वो कौन है? मेरे होने वाले दूल्हा भाई हैं। जानती है, वो अस्पताल में मेरी तस्वीरों से बातें करते हैं। इसका मतलब है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक ख्वाब देख रही हूँ। वो क्यों? तू तो जानती है, मेरे जैसी लड़कियां सिर्फ अभी देख सकती हैं। नूरी, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं और मुझे यकीन है कि कातिबे तकदीर ने इस रिश्ते पर अपनी मोहर सख्त कर दी है। अगर ऐसा ना हो तो मैं बिगड़ जाऊंगी। पगली, अभी तो सफर शुरू नहीं हुआ और तू घबरा गई। अपने आंसू पोंछो। जिंदगी का सफर तो बहुत तवील और कठिन होता है। और तुम्हें मालूम है क्या, ये जो आंगन है ना, बाबुल का आंगन, ये हमारी सल्तनत है। हम जैसे चाहे यहाँ रह सकते हैं, जो चाहे सोच सकते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। हम तितलियों की तरह उड़ते फिरते हैं, लेकिन जो ही शादी के बाद ये दहलीज पार करते हैं, हमारी सोचें, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हत्ता कि सांस लेना तक किसी और के ताबे हो जाता है। अच्छी किस्मत ही अच्छे वक्त की जामिन होती है और उसे हमने खुद बनाना है। जमीला, मुझे तुम्हारी इन बातों से बहुत हौसला मिला है। मेरे अंदर पाया जाने वाला खौफ अचानक कम हो गया। अच्छा, मुझे अब इजाजत दो, घर पे बच्चियों ने ट्यूशन पढ़ने के लिए आना है। पहले तुम्हें मेरे हाथों से चाय पीनी पड़ेगी, फिर जाने की इजाजत। ठीक है, चलो। पापा कुछ सुनो, कुछ सुनो। ये भारतीय से शादी का पैगाम आ रहा है। अच्छा,
तो तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? मुझे इससे क्या? ये जुल्म मुझे पे तो हो रहा है। आखिर कब तक मैं ये जुल्म बर्दाश्त करती रहूंगी? जब तक तुम सहो। आज तक किसी औरत ने इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। आज तो ये गलती तुमसे हुई है। आइंदा इसका ख्याल रखना, क्योंकि गुस्से में मेरी उंगलियां थरथराने लगती हैं और मेरा निशाना कभी खता नहीं हुआ। ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। शहबाज ने कोई ऐसा काम तो किया जो उसका बाप नहीं कर सका। आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। वो किस लिए? बस उस दिन आप पे शक किया ना ख्वामखा। वो शौकी का बच्चा है ना, लोगों से बातें सुनता है और आके ऑल फॉल बकना शुरू हो जाता है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भाई उसका तो बहुत आसान हल है। क्या? उसके ऑल फॉल बकने से पहले उसके मुंह में पैसे डाल दो, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि उसका मसला पैसे का है। और हाँ, उसे बता देना कि मलिक शहबाज के कारोबार में मंदा हो या वो तीसरी शादी करे, तुम्हारे पैसे में कमी नहीं आएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज आइंदा ऐसी मनहूस बातें मुझसे मत निकालना। दिलारा, मैं तुम पे दिल हारा हूं। आज तुमने जेवर की फरमाइश नहीं की। अच्छा जी, यानी मैं फरमाइश करूंगी तो आप दिलाएंगे। अगर आप मुझे चाहते हैं ना, तो बात तो तब है कि मेरे कहे बगैर दिलाएं। आज और अभी, आज ज्वेलरी मैं पसंद करूंगा। ओके।